ने कहा था बाहर गार्डन है, मतलब ऑफिस में लंच ब्रेक था, तो बाहर चलते हैं, मेरी एक वीडियो बना दो। म्यूजिकली पे ना, म्यूजिकली था उस टाइम। तो उसने मेरी वीडियो बनाई है, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई चलते हुए ना। कोई वाइट मैंने ड्रेस पहना हुआ था, वो पंजाबी का सॉन्ग होता चिट्टा चोला, ये बड़ा वायरल था उस टाइम। मैंने इस पे वीडियो बना दी और मेरी वीडियो इतने वायरल गई ना उस टाइम, लोगों ने बहुत लाइक किया। फिर कमेंट्स आना, फेस तो दिखाओ, फेस कैसा है, इस तरह के कमेंट्स आते थे। मैं फेस हाइड रखती थी। मुझे हम्म, मोटिवेशन मिली कि मेरी वीडियो पे व्यूज आते जा रहे हैं। मुझे इतने फॉलोअर्स उस वीडियो से मिले ना, पहली वीडियो पे ही। हम्म। उसके बाद फिर मैं रेगुलर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस यही व्यूज आते थे, फेस दिखाओ, फेस में दिखाती नहीं थी। अगर आपको पहला पॉजिटिव कमेंट याद हो कोई, और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। उस वाली वीडियो पे पॉजिटिव नहीं आया था, क्योंकि वो तो सॉन्ग की रैंडम वीडियो थी ना, उसमें तो मैं कोई ऐसा काम कर नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो उस पे हम्म, मुझे कोई ऐसा याद नहीं है। बस यही था कि फेस दिखाओ, या हार्ट बने होते थे, या थम्स अप के साइन थे, इस तरह के कमेंट्स थे बस। ओके। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना, तब हम्म, पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि माशाल्लाह से 2 बच्चों की मदर हो और इतनी मेहनत कर रही हो, कितना काम कर रही हो, वेल डन। इस तरह के कमेंट्स पॉजिटिव मुझे आते थे यहाँ पे आने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? जब मेरी इनकम आना स्टार्ट हुई थी। नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आपने बच्चों का जिक्र किया है, माशाल्लाह आपके दो बेबीज हैं, मैंने जहाँ तक देखे हैं वीडियोस में। माँ और क्रिएटर दोनों जी रोल्स जी। कैसे मैनेज करती हैं आप? जब मेरे काम पेंडिंग होते हैं, या तो मेरे हस्बैंड बच्चों को संभाल लेते हैं, मैं फटाफट अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ वीडियोस वाले, या बच्चे जब मेरे सो रहे हो ना, तब मैं अपने काम करती हूँ। लेकिन ज्यादा टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अटेंशन ज्यादा चाहिए होती है। हम्म, तो ज्यादा टाइम बच्चों के लिए मैं अपने फ्री टाइम में जाके अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ। क्योंकि इसमें तो कोई टाइम नहीं ना, आप एनी टाइम कर सकते हैं। जैसे जॉब में आपकी टाइमिंग फिक्स होती है कि आपने जॉब पे इतना टाइम देना ही देना है हर हाल में। सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप फ्री हो तब आप काम कर सकते हैं। तो बस बच्चों को सुलाकर मैं अपने काम सारे कंप्लीट करती हूँ। टाइम पहले मेरे बच्चों के लिए है, बाकी सब चीजें बाद में, क्योंकि बच्चों की यही एज है जो बच्चों ने माँ के साथ अटैचमेंट करनी होती है। मैं इसी एज में बच्चों को अपने से दूर कर दूंगी तो वो बात नहीं बनेगी ना, फिर राइट निगलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए। राइट राइट राइट। और फैमिली और कंटेंट क्रिएशन कभी आपस में क्लैश किए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं किया है। नहीं। और बच्चे जब आपको देखते हैं कि आप कंटेंट बना रही हैं या क्रिएट कर रही हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन होता है? दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट और वो भागे भागे आते हैं और कैमरा खींचते कि हमें भी लेके आओ। यही होता अच्छा है मेरे साथ ना, दोनों कैमरा खींचते कि हमने भी कैमरे में आना है। अच्छा क्यूट। दे वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर टू। बिल्कुल, अक्सर मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, आप देख रही थी मैं जो भी काम करती हूँ, उनको पता है कैमरा लग चुका है, अब हम लोगों ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से मिसम झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देता है, वहां से छोटा सारे बेडशीट इकट्ठी करता है, डिफरेंट काम करते हैं कैमरा देख कर। इतने माशाल्लाह से जीनियस बच्चे हैं ये। तो आप कह रही हैं कि सब सो जाते हैं घर में और फिर आप बैठ के एडिटिंग करती हैं। हाँ जी, एडिटिंग उस टाइम करती हूँ, मैं उनको सुला देती हूँ। तो कितना क्योंकि मुश्किल वो होता अपने है? नींद नींद किस टाइम करती हैं आप? सोती कब नींद है? तकरीबन रात को 2-3 बजे सोती हूँ मैं। और मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं नींद अपनी ज्यादा पूरी करूँ। जब दोपहर के टाइम बच्चों को सुलाती हूँ ना, मैं साथ में 1 घंटा सो जाती हूँ, ताकि अच्छा मेरी अपनी हेल्थ पे असर ना पड़े। मैं दोपहर को लाजमी एक दफा सोती हूँ। अच्छा। नाइस। वेलकम जी। एवरीवन, थैंक यू सो मच वकीब भाई। वेलकम वेलकम, सबको वेलकम है। थैंक यू सो मच, आप सबके ज्वाइन करने का शुक्रिया। हाउसवाइफ के लिए अगर यहाँ पे आप कोई एडवाइस देना चाहें, कमेंट्स में कुछ कमेंट आ रहे हैं, हम ज़रूर आप लोगों के सवालात लेंगे। पहले हम अक्सर से पहले थोड़ा सा जान लें, उसके बाद इनकम के हवाले से मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं, हम ज़रूर आप लोगों के सवालात लेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, आप सबके ज्वाइन करने का शुक्रिया। हाउसवाइफ्स के लिए अगर आप अक्सर आज कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगी? वो लड़कियां जो बिल्कुल। अपने घर में बैठी हैं, जो कुछ करना चाहती हैं बट उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनको ऐसे लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि ऑनलाइन बैठ के वो घर से अर्निंग कर सकती हैं। अगर उस हवाले से आप उनको कोई भी एडवाइस देना चाहें तो वो क्या देंगी? हाँ जी, बिल्कुल मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। पढ़े लिखों को जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो सबसे बेस्ट ये है कि देखें, लोगों ने टिकटॉक के अकाउंट सबने बनाए हुए हैं, उनको पता नहीं चलता कि यूज़ कैसे करने हैं। तो वो बस राइट। सिंपल सी वीडियोस डाल देती हैं, सॉन्ग के साथ लगा देती हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती हैं जिससे वीडियोस उनकी फॉर यू पे चले या वायरल हो। तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि व्लॉगिंग स्टार्ट करें, अगर फेस नहीं दिखाना तो आप ना दिखाएं। आप कुकिंग चैनल बना लें, क्योंकि कुकिंग की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, बहुत अच्छी इनकम बनती है उस पर। कोई काम कर रही हूँ तो आप बेशक फेस लेके ना आए, अगर लाना तो मास्क लगा लें। अगर फेस दिखाना है तो मास्क लगा के आप सामने आ जाए। बहुत सी लड़कियां मास्क के साथ भी काम कर रही हैं। तो जब आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगी तो आपकी वीडियो फॉर यू पे चलेगी अपनी आवाज में, क्योंकि अगर आपकी अपनी आवाज में वीडियो हो ना, वो ज्यादा चलती हैं।
इससे ओके। बेटर कि आप म्यूजिक लगाओ, ये वो वाली वीडियो इतनी नहीं चलती बिल्कुल भी। एक दफा वीडियो आपकी फॉर यू पे चली गई तो आपकी बाकी वीडियो भी जाना स्टार्ट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से ना आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अकाउंट पे व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह फिर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है ना कि आप ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, आपको डिफरेंट ब्रांड प्रमोशन भी दे सकते हैं। ओके। जैसे मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है अस्मा और आलिया, आलिया मुबशर व्लॉग्स और अस्मा कुकिंग्स के नाम से। माशाल्लाह से इनके चैनल इतने जबरदस्त हैं, मिलियन में वीडियो जाती है इनकी, बहुत माशा अच्छा काम करती हैं ये। अच्छा। मिलियन में फॉलोवर हैं और फेस नहीं लिखा, सिर्फ कुकिंग दिखानी है। माजिद भाई इनसे बैठे हुए हैं, माजिद भाई का भी चैनल है कुकिंग का, नाइस, तो ये भी कुकिंग सारी करते हैं। तो नाइस। बहुत ज्यादा इनका वायरल है। तो जिन्होंने कुछ करना वो कुकिंग कर लें, कुछ भी घर में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, दिखाना शुरू कर दें कि हम ये बना रहे हैं आज, ये रेसिपी है। इस तरह का तो सब कुछ आई थिंक सभी कर सकते हैं ना। माशाल्लाह, हैदर भाई हरम शरीफ से हमारे पास लाइव हैं। हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू हैदर जॉइनिंग। भाई भी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी तो बहुत सी फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही मशवरा देती हूँ कि यार आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो। कुछ कहती हैं यार हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं क्या, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, ऐसे बैठे बैठे खुद नहीं आ जाता। मैं भी तो कर रही हूँ ना, मेरे में कौन सा पहले था। ये जी, आपको खुद लाना पड़ता है। आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, वायरल भी होगा। अच्छा। बस कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कुछ लोगों में ना, वो कर नहीं पाते। लेकिन कुछ भी कैमरा नामुमकिन शाय नहीं भी होता। होता है ना इंसान। हाँ जी, चलो मैंने ये भी बोला ना कि कैमरा लेके ना आए, फेस ना दिखाएं। आप वैसे स्टैंड पे मोबाइल लगाएं, अच्छा सा स्टैंड लें। हुँ, कुछ भी बना रहे हो तो पीछे से वॉइस ओवर कर दें कि आज हम ये बना रहे हैं, इसकी रेसिपी ये है। तो सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह से तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। जी। जैसे मेरी फ्रेंड आयशा है ना, वो भी ऐसे ही करती है, नीचे बैठी हुई है। अच्छा, नाइस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच। एक वीडियो बनाने में कितना वक़्त लगता है अक्सर? ये डिपेंड करता है वीडियो किस टाइप की है। अगर तो मैं बनाती हूँ रैंडम व्लॉग्स तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता। मैंने मोबाइल पे मतलब स्टैंड पे मैंने अपना मोबाइल लगाया है और ऑन करके छोड़ दिया। सारे घर के काम करके एंड पे आके ना मैं इसको 2x की स्पीड पे प्ले करके वॉइस ओवर लगा देती हूँ। तो कोई इस पे टाइम नहीं है। लेकिन टाइम लगता है मुझे ब्रांड की वीडियोस बनाने में, क्योंकि ब्रांड समटाइम कहते हैं कि आपने वीडियो इस तरह से बनानी है, आपने इस एंगल से आपने हमारा आइटम दिखाना है। तो भी मुझे पीआर आता है। हुँ, अगर हुँ। वीडियो पसंद नहीं आती तो वो बार बार एडिट करवाते हैं, बार बार ड्राफ्ट मांगते हैं, तो उसमें मेरा टाइम ज्यादा लगता है। ब्रांड की वीडियोस में टाइम ज्यादा लगता है। नॉर्मल व्लॉग्स में कोई टाइम नहीं है, बस आपने बनाना है, वॉइस ओवर करना है और अपलोड कर देना है। क्योंकि ब्रांड आपको पे कर रहा होता है ना, जो लोग पे कर रहे हैं फिर उन्होंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपसे वीडियो मांगनी होती है। राइट, राइट। तो ये ओके। इसका है। ना और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपको क्या लगता है? शूटिंग करना, एडिटिंग करना या उस आइडिया को सोचना कि भई क्या होना चाहिए? आइडिया सोचना, क्योंकि वो डिफरेंट आइडियाज मांगते हैं। शूटिंग करना भी इजी है, एडिट करना भी बहुत इजी है, लेकिन माइंड में आइडियाज लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको सोचना पड़ता है इस चीज के बारे में कि आप किस तरह से वीडियो बनाओ कि वायरल हो, लोग देखें, लोग आपकी वीडियो को स्क्रॉल ना करें, देखते रहें एंड तक ना। हुँ, और हुँ। ब्रांड को पसंद आते ब्रांड को क्लिक कर दे, ताकि ब्रांड आपकी वही वीडियो अपने एड में यूज करें। क्योंकि अगर आपकी वीडियो पे ब्रांड एड चलाता है ना, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होता है। इस ओके। तरह आपको बाकी ब्रांड अप्रोच करते हैं। अच्छा। हाँ जी। नाइस, नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इनसाइट्स विद अस। अगर मोटिवेशन लो हो जाए तो क्या करती हैं अक्सा? मोटिवेशन में मेरी काफी दफा लो होती है, लेकिन मैंने बताया ना कि काम के मामले में होती है। लेकिन जब कोई मतलब करता है ना, बॉडी शेमिंग करता है या कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, तब मेरा मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर वही हस्बैंड की बात याद आती है कि बी स्ट्रांग, गो विथ फ्लो, इग्नोर करो सबको, ना सोचो किसी के बारे में। क्योंकि मुझे ज्यादातर बॉडी शेमिंग का इशू होता है और मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज में। हालांकि मैं ये चीज सोचती हूँ कि हर किसी को अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है। जी। अगर मैं पतली हूँ तो मेरे पतले होने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। ना लोग पतले लोगों को छोड़ते हैं, ना लोग मोटे लोगों को छोड़ते हैं। लोग दुनिया में किसी को भी किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। ऐसा ही मोटिवेट है। नहीं करते कि माशाल्लाह कितना अच्छा करने, मोटिवेट करने वाले लोग हैं जो अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन बैड करने वाले भी तो दुनिया में बेशुमार हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। राइट। तो वो बस वो चाहते हैं कि हम इसको नेगेटिव कमेंट्स करें ताकि ये पैनिक हो, भाग जाए सबको छोड़ के। ऐसा हो भी था मेरे साथ। मैंने सब हुँ, कुछ हुँ। छोड़ने का फैसला किया था कि यार मैं ना मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ लोगों के कमेंट्स पढ़ के। हुँ, मैं हुँ। नहीं मैनेज कर सकूंगी जिस तरह से लोग क्रिएट कर रहे हैं। हर कोई सेम नहीं होता, कुछ लोग होते हैं। तो राइट। फिर मैंने फिल्टर लगा दिया ताकि मेरे पास कोई इस तरह की नेगेटिविटी वाइब्स आए ना, कोई कमेंट मुझे नजर ही ना आए। तो मैं देखती नहीं हूँ कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मुझे शो ही नहीं होता कुछ भी। नाइस, नाइस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबका। और कभी एक ऐसी वीडियो बनाई हो जिसके ऊपर बहुत ही मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई लेकिन फ्लॉप हो गई वो? ऐसी एक वीडियो थी, बिल्कुल मेहनत मैंने अच्छा। बहुत ज्यादा की थी। घर की शिफ्टिंग की थी और घर का होम टूर था। सब लोगों को बहुत शौक था कि मैं अपने घर का होम टूर करवाऊं।
मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से कैमरा सेट किया, नई बेडशीट्स सारी मतलब बेड पे लगाई, नए सोफा कवर्स, नए कर्टन, सब कुछ नया करके ना जब इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन वो मेरे माइंड में था कि बहुत वायरल जाएगी जिस तरह से मैंने मेहनत की थी, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सका। फिर मैंने प्राइवेट कर दी, उस पर व्यूज ही नहीं आए, पता नहीं समझ नहीं आई इस चीज की कि क्या हुआ। बहुत मेहनत उस ओह! वीडियो पे मैंने की क्योंकि लोगों को बड़ा शौक था मेरा घर देखने का ना, कि देखें जरा किस तरह का घर ने डिकॉर किया है, उहुँ, नया घर उहुँ। किस तरह का है। तो वो था सारा, लेकिन नहीं हुआ उस पर कुछ भी। अ, और कुछ ऐसा होता है कि मैं ऐसी फजूल किस्म की वीडियो लगाती हूँ, फौरन मिलियन क्रॉस कर जाती है। ऐसा भी होता है जिसका आपको हॉबी नहीं होती कि यार मिलियन में जाएगी, वो चली जाती है मिलियन में फौरन ही। अच्छा, नाइस। जी। चलिए अर्निंग और एंड रियलिटी के हवाले से हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। अभी आपने कहा कि आपको फर्स्ट अर्निंग आने में 2 साल लगे, 2 साल बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। मोनेटाइज बाद में होता है ना अकाउंट। तो क्या आज भी सोशल मीडिया के ऊपर अर्न करना इतना ही डिफ़िकल्ट है? मतलब अगर आज एक बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला है, तो क्या वो अपने आप को कंसिडर करे कि आज से 2 साल के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी? या अब बिल्कुल। चीज़ें चेंज हो गई जी, जी। हैं? नई चीजें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि देखें मैं नई आईडी बनाकर बैठ जाऊं और मैं ये उम्मीद करूं कि जैसे अक्सा को अर्निंग हो रही है ना उस अकाउंट से, उसी तरह दूसरे अकाउंट से भी अर्निंग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है ग्रो होने के लिए, हुँ, बहुत हुँ। मेहनत करना पड़ती है। तो मैंने बताया ना पहले कि आपकी वीडियोस वायरल होंगी तो व्यूज आएंगे तो फॉलोअर्स बनेंगे, अदरवाइज तो आपका चैनल जो है ना ब्लैंक है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कोई अर्निंग नहीं है। आजकल काफी लोग यूके यूएस की आईडीज ले लेते हैं, मैच वगैरह खेलते हैं, मैच से अर्निंग होती है लेकिन उसमें भी ना बहुत टाइम लगता है। हुँ, हुँ। मैच वगैरह खेलने में बहुत टाइम लगता है, एकदम राइट, से नहीं कि कोई गिफ्टर आया आपको गिफ्ट प्ले करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। तो हर काम के लिए मेहनत जरूरी होती है, मेहनत जितनी मेहनत करोगे ना उतना फायदा होगा आपका, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। राइट। तो मतलब पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोग यूके यूएस के अकाउंट ले लेते हैं बेचारे, फिर मुझे मैसेज भी करते हैं कि यार हमने अकाउंट तो बाय कर लिया, अर्निंग कब स्टार्ट होगी। उनके माइंड में होता है कि शायद हमने अकाउंट यूएस का बाय कर लिया है, अब अर्निंग आना शुरू हो गई है। उनको ये कोई गाइड नहीं करता कि पैसे जाया कर रहे हो, जितने जितने अकाउंट के पैसे आप लोग पे कर रहे हो एकदम से अर्निंग नहीं आएगी अगर अकाउंट यूके का है या यूएसए का है, उसके लिए आपको राइट, मेहनत करना जरूरी है। जब आपकी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं है तो अर्निंग कौन कैसे आएगी, कौन आपको काम देगा ब्रांड। तो मेहनत करते रहो, वीडियोस वायरल करवाओ, अपनी फॉलोअर्स बढ़ाओ, तब जाके काम स्टार्ट होता है ठीक है आपका। राइट। और बहुत से लोग इस धोखे में मारे भी गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अकाउंट्स अच्छे वाले मोनेटाइज अकाउंट बाय किए हैं लेकिन अर्निंग कुछ भी नहीं है। फिर पूछते हैं कि यार हमने तो ले लिया अब क्या करें। तो ये सारी है रीजन इसकी। सही, सही। तो मेहनत ज़्यादा और अर्निंग कम वाला जो आपका फ़ेज़ था, वो आपने कैसे गुज़ारा? मतलब अगर उस हवाले से क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगी ना हम सबको भी कि अगर आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी। तो कैसे हम इस दोबारा चीज़ को रिपीट फ़ेस कीजिएगा। करेंगे। सवाल ये है कि मेहनत जब आप बहुत ज़्यादा कर रही थीं, जब मेहनत ज़्यादा थी और अर्निंग जो थी वो कम थी, मतलब जी जी। होती नहीं थी या होती थी तो फ्यू सेंट्स या इस तरह से थी, तो उस वाले फ़ेज़ को आपने कैसे गुज़ारा? बिल्कुल मैंने काम करना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं काम करना छोड़ देती तो मेरा अकाउंट शैडो बैन हो जाता। तो जो हुँ, थोड़ा बहुत पैसा था ना मुझे वो भी नहीं आना था। हुँ, तो हुँ। मैं भी लोग बनाते गई डेली की एक वीडियो पोस्ट करना, पहले मैं चार चार करती थी, फिर मैंने सोचा कि यार अब उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा तो मैंने एक एक करना स्टार्ट कर दी, लेकिन मैंने अकाउंट यूज करना बंद नहीं किया। अगर यूज करना बंद कर देती तो अकाउंट हो जाता शैडो बैन, तो काम हो जाना था मेरा खराब। तो मैं हुँ, हुँ। बस लगी रही, आहिस्ता आहिस्ता करती रही। फिर एक दफा मार्केट प्लेस का आया, मार्केट प्लेस एक ऑप्शन होती है टिकटॉक पे, उसके थ्रू जी, मुझे ब्रांड ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। फिर मैंने दो काम किए, अलीबाबा के साथ और अली एक्सप्रेस के साथ। ये दो मेन ब्रांड थे, इन्होंने मेरी वीडियोस पे ऐड चलाई हैं तो मुझे बाकी काम मिलना स्टार्ट हुआ है। ये नाइस। बड़े ब्रांड थे ना इस वजह से। हुँ, 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 हुँ। तो उन्होंने आपको अप्रोच किया था? हाँ जी, वो है ना ईमेल पे इनविटेशन भी आता है, ज्यादा ना ब्रांड्स की ऑफर ईमेल पे आ रही होती है, जो ईमेल आपने टिकटॉक में लगाया होता है ना उस पे ईमेल आ रही होती हैं। ओके, आपकी अपनी मर्जी, आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है डिक्लाइन करनी है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सुटेबल लगे, पैसे अच्छे दे रहे हो तो आप फौरन से एक्सेप्ट कर लें, अगर पैसे कम दे रहे हो तो आप ना करें काम, आपकी अपनी मर्जी है। हर ब्रांड की ना अलग अलग होती है पेमेंट, कोई अच्छा पे करता है, कोई बहुत कम पे करता है अपने बजट के अकॉर्डिंग। राइट। तो अब आपने ये ब्रांड्स का ज़िक्र किया है, तो पहला ब्रांड कोलैबोरेशन आपका किसके साथ हुआ? टिकटॉक शॉप पे हुआ था सबसे पहला मेरा। मैंने अभी लास्ट डेज में ना एक प्रोजेक्टर लगाया था घर में, जिसमें से लाइट्स निकलती हैं सबसे पहला मेरा ये पीआर था। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक शॉप के थ्रू मैंने सब कुछ करना शुरू किया। टिकटॉक शॉप की वीडियोस पे ना ये होता है कि आपको ना सैंपल्स आ रहे होते हैं,
ओके। पेड कुछ भी नहीं होता। तो सैंपल्स आना शुरू हुए, तो मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, फिर वीडियोस बना बना के मैंने अपलोड की। तो टिकटॉक शॉप की वीडियोस पे ना मेरे ऐड चले हैं। जो सेलर है ना, सेलर सेलर को जो वीडियो पसंद आए वो ऐड चलाता है, पैसे देके पेड ऐड होते हैं, ओके। ताकि फॉर यू पे आपकी वीडियोस चलें। तो उससे मुझे काफी इनकम भी आई थी, क्योंकि जब कोई मेरे लिंक से कोई चीज बाय करेगा तो उसका प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आता था, कमीशन जो राइट। होता है। हम्म। तो और वहां से ऐड मेरा का भी काम स्टार्ट कमीशन हुआ। होता है? ऐड का नहीं मिलता, अच्छा। बस सेल का मिलता है, अगर कोई सेल हुई हो आपके अकाउंट से। ओके। हाँ जी। सही। तो तो कैसी उस पे फीलिंग हुआ। थी? फीलिंग्स मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा फ्री की चीजें आ रही हैं यार, लेकिन मेहनत के साथ इतना करना पड़ी, क्योंकि ये लोग, अच्छा ये बात मैंने शेयर करनी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुफ्ता 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 ज्यादा कमेंट्स ही आते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी, ये मुफ्ता नहीं होता। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से अगर फ्री सैंपल है तो हमने मेहनत करनी है, ब्रांड को काम करके देना है, उसके बदले अपना टाइम देना है, वीडियो बनानी है। राइट। तो मतलब एक्सचेंज करें ना, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट एड्स बना बनाकर। तो लोग समझते हैं मुफ्त चीज मिल रही है बस, और कुछ भी नहीं है, हालांकि और मुफ्त उसके नहीं होती है पीछे की बिल्कुल। मेहनत नहीं देख रहे। वो कोई भी नहीं देखता राइट। कि कितनी मेहनत करना पड़ती है। अपनी फैमिली का जो टाइम होता है आप वहां से निकाल के वो भी दे रहे होते हो टिकटॉक को, फिर एडिटिंग कर रहे होते हो। तो मेहनत भी तो होती है ना, बैठे बैठाए तो कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। अल्लाह वास्ते